योगी ने बनाया मास्टर प्लान, मैनपुरी, रामपुर, खतौली में सपा का हाल हुआ बेहाल। सपा के गढ़ में बीजेपी ने वोटिंग से पहले लिख दी जीत की कहानी, मिल गया सबूत। योगी ने यूपी उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, अखिलेश को झटका आया। योगी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने सपा के गढ़ में डेरा जमाया, सपा को बड़ी हार का डर सताया। बीजेपी का मिशन अभी से साफ हुआ, मैनपुरी और रामपुर में जीत का रास्ता तय हुआ। जी, यूपी में इस वक्त चुनावी माहौल जबरदस्त हो रखा है। आने वाले 5 दिसंबर को यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें एक यूपी की सबसे हॉट लोकसभा सीट है और 2 सीटें विधानसभा की हैं। इन सब में कमाल की बात यह है कि ये मुकाबला किसी बड़े जंग से कम नहीं है, क्योंकि इनमें 2 ऐसी सीटें शामिल हैं जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। वहीं इनमें से अगर एक सीट की बात की जाए तो वो सपा की विरासत कही जाती है, यानी मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट। इस सीट पर लड़ाई सबसे ज्यादा कांटे की है। जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव को पिता की विरासत बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी इस सीट को जीतकर इतिहास रचने के प्रयास में लगी हुई है। तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही मुकाबला जबरदस्त हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा नजरें प्रदेश की जनता की मैनपुरी और रामपुर सीटों पर है। जहां मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के शिष्य और सपा परिवार के सबसे ज्यादा करीबी रहे 2 बार के सपा सांसद और 1 बार के विधायक रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। रामपुर सीट की बात की जाए तो आजम खान की विधायक की सदस्यता रद्द होते ही वहां पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसकी वजह से रामपुर की सदर सीट पर यह उपचुनाव है। इस सीट से सपा ने जहां आसिम रजा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं, जहां बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को सजा होने की वजह से चुनाव कराया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सीट पहले से बीजेपी के पास है, तो इसलिए इस सीट पर ज्यादा जोर लगाने की कोशिश नहीं है। इस सीट से बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी पर दांव लगाया है और उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर लड़ाई 2 जगह पर सबसे ज्यादा रोचक है। देश की जनता की भी नजरें इन दोनों सीटों पर है। मैनपुरी और रामपुर, इन दोनों जगहों पर दोनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर भी अब लगा दिया है। दोनों पार्टी ने जो है अपने दिग्गज महारथियों को मैदान में उतारा है। जहां सपा ने अपने चाचा शिवपाल पर भरोसा जताकर स्टार प्रचारक बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश के पूरे कुनबे को उतार दिया है। यानी बीजेपी के कई मंत्री और एक मंत्री सहित तकरीबन 40 स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने इन दोनों हॉट सीटों पर डेरा जमाते हुए प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है। इन स्टार प्रचारकों की वजह से सपा की नींद जहां उड़ गई है और अभी से एक बड़ी हार का डर सताने लगा है, क्योंकि ये दोनों चुनाव भले ही उपचुनाव हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा दांव सपा के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि यही से 2024 की कुछ सीटों का रिजल्ट तय होगा। कुल मिलाकर लड़ाई बड़ी जबरदस्त होने वाली है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव को उपचुनाव ना समझकर मुख्य चुनाव समझा है और 40 दिग्गजों को मैदान में उतारा है। तो चलिए आप भी जान लीजिए कि बीजेपी ने किन 40 स्टार प्रचारकों को सपा के गढ़ में उतारा है, जिससे अखिलेश की नींद उड़ी है और पूरा परिवार सदमे में है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा, ये है नाम। बीजेपी ने सीएम योगी के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रदेश के मंत्री सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें कुछ नाम ऐसे हैं: भूपेंद्र सिंह चौधरी, राधा मोहन सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, धर्मेंद्र पाल, संजीव बालियान, बीएल शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, एसपी सिंह बघेल, सुरेंद्र सिंह, बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, कपिल देव अग्रवाल, जेपीएस राठौर, गिरीश यादव, असीम अरुण, बलदेव सैनी, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, मुख्तार अब्बास नकवी, रामशंकर खन्नी, राजू सिंह राजू भैया, सुब्रत पाठक, गीता शाक्य, धर्मेंद्र कश्यप, हरनाथ सिंह यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, अश्वनी त्यागी, राम नरेश अग्निहोत्री, चौधरी वीरेंद्र सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह, मोहित बेनीवाल, रजनीकांत महेश्वरी, सतपाल सैनी और मानवेंद्र सिंह लोधी शामिल हैं। तो क्या ये 40 स्टार प्रचारक रामपुर और मैनपुरी में कोई इतिहास रचाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहां पर इतिहास रच पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करें।